सभी भाइयों को नमस्कार। ये बात तो सच है कि जनपद सहारनपुर में जब कोई हमारे गुर्जर समाज का कोई भी सम्मानित आदमी कोई भी बाहर से आता है तो हमारा गुर्जर समाज उसका बहुत सम्मान करता है, बहुत सम्मान करता है। और माननीय मुखिया गुर्जर जी, आपका भी बहुत सम्मान किया, मगर मैं भी सम्मान आपका बहुत करता हूं। आप भी समाज की लड़ाई लड़ते हो, हम सब जानते हैं, मगर जिस तरह से आपने जनपद सहारनपुर में आकर एक तरफा बात सुनकर और पूरे समाज को ऐसा कर दिया कि जो भाई बहुजन समाज पार्टी में विधायक भी हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी में काम भी कर रहे हैं, और तुमने कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी उम्मीदवार सहारनपुर में खड़ा नहीं हो सकता, वो कहां जाएंगे। और जिस तरह से हम, विवाद तुम्हारा आपस में रहता है, वर्गों से रहता है, जाति धर्म से रहता है, लेकिन मुद्दों पर लड़ते हैं हम। वैसे हम सब एक हैं, हमारे में कोई विवाद नहीं है। कम से कम जब आप सहारनपुर में आए थे तो सहारनपुर के जिम्मेदार लोगों से जानकारी कर लेनी चाहिए थी कि पंचायत चुनाव जो हुआ है इसमें क्या गोलमाल है, पता करना चाहिए था आपको। आपने बिना पता करे ही इतना बड़ा कदम उठा दिया, पूरे समाज को खड़ा कर दिया। ये गलत है। ये सच है कि मैंने भी जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव में तरह तरह की बात होती है, मैंने भी जो हमारा प्रत्याशी रहा है, अब चेयरमैन हो गए मास्टर मंगेराम जी, उनके बारे में मैंने कुछ बोल दिया था, पार्टी के बारे में बोला। जबकि जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, उसी तरह से मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने भी पूर्व सरकारों में भाजपा को सरकार सत्ता में लाने के लिए दर्जनों मुकदमे आज भी मेरे ऊपर चल रहे हैं। रासुका तक मेरे ऊपर लगी। माननीय मंत्री सुरेश राणा जी, संगीत सोम, वीरेंद्र गुर्जर, तीनों पर रासुका लगी थी। और आगरा की रैली में, मोदी जी की रैली में हम तीनों को सम्मानित किया गया था। मैं प्यार करता हूं भाजपा से, अपनी पार्टी से, लेकिन मुद्दों पर मैं भी लड़ता हूं, धरना भी देता हूं। अपनी मांग मानने का अधिकार है सबको, मैं मांग मानता हूं। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में नवीन खटाणा जी द्वारा गोलमाल करके पूरे समाज को जितने जिताए को हराने का काम कर दिया है, वो सरासर गलत किया गया है। कम से कम आप उनके बारे में जान लेना चाहिए था। आपने बिना जाने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा दिया। अब समाज जाए तो जाए कहां भाई? दलित भाइयों को भी आप पिटाई करोगे, मुस्लिम भाइयों की भी आप पिटाई करोगे, और कोई तुम्हें मानने वाला है नहीं, कहां जाओगे? इनसे पता तो कर लो कि आपने, नवीन जी, आपने पर्चा क्यों नहीं दाखिल किया। पर्चा दाखिल करना चाहिए था। हार जीत बाद की बात है। इनसे पता कर लो, जब जोनी भाई ने पर्चा भर लिया था तो उसका पर्चा आपने वापस क्यों करा दिया, पता करो। वो सब सबूत है हमारे पास। और मैं नवीन जी को कहा था कि आप इसको समाज के सामने इसका कटाक्ष कर दें, लेकिन उस बारे पर ना चल के और ये सीधम सीधा अपनी कमियों को छुपाने के लिए समाज को ढाल बनाने का काम कर रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, आपके साथ अगर ज्यादती वाकई हुई है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आपके साथ ज्यादती नहीं हुई, आपने ज्यादती की है, पूरे संयुक्त मोर्चा को आपने खत्म करने का काम कर दिया। आपने पूरे गुर्जर समाज को समाप्त करने का काम कर दिया। आपने जितनी जिताई सीट उसको खत्म कर दिया आपने।
जब आपने पहले आपका नाम चल गया था कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नवीन खटाना चुनाव लड़ेगा, तो भाजपा ने भी हमारे ना मनोज चौधरी को लड़ाया, फिर ना मुकेश जी को लड़ाया, इसलिए कि नवीन उधर से लड़ रहा उधर, और आपने उनका भी बंटाधार कर दिया और अपना भी बंटाधार करा के समाज को बिल्कुल डबो दिया। हम मास्टर मांगेराम जी चुनाव जीत गए हैं, चेयरमैन बन गए, उनके कोई खिलाफ नहीं बोल रहे हम, ना हम कोई समाज की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ नवीन खटाना जी से पूछना चाहता हूं, आपने ऐसा क्यों किया? घालमेल इतना बड़ा क्यों कर दिया? और माननीय मुखिया गुजर जी, अब भी समय है, इसकी सच्चाई जान लें, और सच्चाई जान के अगर जहां कमी होगी, जिसकी भी कमी होगी, उसके खिलाफ हम भी आपके साथ खड़े हैं, इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। लेकिन नवीन खटाना जी पूरे सबूत के साथ हमें बताएं, समाज के सामने रखें कि कहां गड़बड़ है। हम तो लड़ने को तैयार हैं, उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, हम अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कमी तो नवीन खटाना करे और गर्दन किसी और की पकड़ ले और समाज को ढाल बना दे, ये हम होने नहीं देंगे। और मैं कहना चाहता हूं नवीन जी, देवबंद क्षेत्र को ढाल मत बनाइए। अगर चुनाव लड़ना है तो गंगों से लड़िए, आपका कर्म भूमि वहां है, जन्म भूमि वहां है। आपकी कर्म भूमि ना देवबंद है ना थी, इसलिए देवबंद में एक से एक कद्दावर नेता पड़ा है, हर पार्टी में है। चुनाव वो लड़ेंगे, कोई लड़ ले, हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन देवबंद वालों को आपस में लड़ाने का काम मत करें और इस मुद्दे को वहीं रहने दे, निजी लड़ाई पर लाने का काम ना करें। यही आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।